अस्सलाम वालेकुम शेफ समरीन साहबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए खैरियत से मेरे हैं? कान में आवाज नहीं आ रही थी, या शायद कान का पर्दा काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। आदत नहीं है ना ये लगाने की, टूटी तो पूरे महीने से लगाई हुई है। तो अब तो आदत हो जानी चाहिए आई गेस। नहीं नहीं, नहीं हुई? इतने दिनों में कहाँ आदत होती है, आदत 3 महीने में होती है। अच्छा, तो यानी कि हमें रमज़ान ट्रांसमिशन 3 मंथ्स तक कंटिन्यू करनी चाहिए। ये सीमा आपा से बात करते हैं। ठीक है जी। जी। हम आ गए हैं जनाब एज ऑलवेज लाइफ बॉय के काउंटर पर, और आज तो वाकई में ये देखिए मेरे हाथ में कहीं कहीं आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा धनिया पुदीना लगा हुआ है, क्योंकि मैं उसकी कटिंग कर रही थी। हम हैंड वॉश करेंगे लाइफ बॉय से, क्योंकि लाइफ बॉय हमें देता है 100% जैम प्रोटेक्शन, वो भी जस्ट 10 सेकेंड्स में। इसलिए आई ऑलवेज वॉश माई हैंड बिफोर गोइंग टू द किचन विद लाइफ बॉय हैंड वॉश। अगर आप चाहते हैं कि इस रमज़ान आप बीमारियों से बचे रहें तो लाइफ बॉय का इस्तेमाल रेगुलरली रखें, अपने किचन में जाने से पहले, किचन में जाने के बाद, और इवन अपने रूटीन में लाइफ बॉय को रखिए। जी जनाब, तो आज हम आ गए हैं अपने किचन में, और किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं देगी बिरयानी। बन रही है आज बिरयानी देगी बिरयानी बन रही है। ईद पे खाएंगे। इसीलिए मैंने प्लान किया, क्योंकि ईद आने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं अपने हैंड्स वाइप कर लूं। मैंने शेफ साहब से कहा, मैंने जी। कहा जी ईद आ रही है तो लोग ऑब्वियसली मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं। जी। कुछ लोगों के मैसेज है मुतंजन बनाना बताएं, डन है, बनाते कोई हैं नए इंशाल्लाह। तरीके से। बिल्कुल ठीक है, कोई वेरिएशन करके बनाते हैं। आज मैंने वैसे इसी वजह से सोचा कि देगी बिरयानी बनाई जाए, और इसमें हमारा पार्टनर है सबरोसो। मैं यहाँ बताती चलूँ, ये देखिए हमारे पास सबरोसो का चिकन मौजूद है, हेल्दी एंड हाइजेनिक, विदाउट एनी ब्लड क्लॉट, बिल्कुल साफ़ सुथरी सी चिकन है। इसको अगर आप डायरेक्टली निकाल के पैकेट से और आप स्ट्रेट अवे इसको पैन में डाल दें तो देयर इज़ नो हार्म इन इट। ठीक है जी, हम सबरोसो की चिकन यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले कि हम रेसिपी स्टार्ट करें, आपको पता है टाइम शॉर्ट होता है, तो हम क्या करें कि यहाँ मेरे पास ऑलरेडी कोरमा बना हुआ है। मैं बताती हूँ अभी कि हमने कैसे बनाया था, बट इससे पहले कि हम कोरमा स्टार्ट करें, मैंने सोचा मैं इसको ज़रा ना दम पे रख दूँ अपना बिरयानी को। अरे बिरयानी बनानी है, कोरमा क्यों बना रही हैं? तो कोरमा बनेगा तो फिर हम बिरयानी बनाएंगे ना कोरमे से, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ कोरमा जो है जब तक थोड़ा सा गर्म हो रहा है, हम कोरमा इसमें गरम हो रहा, कल से बना हुआ है। नहीं नहीं, कल से तो नहीं बना तो खैर सुबह है लेकिन हमने थोड़ा सा रखा हुआ था ना इसको किचन में, तो मैंने कहा थोड़ा सा गर्म हो जाए, जब हीट अप हो जाएगा ना। मजाक कर रहा हूँ। नहीं, वैसे बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन था, यहाँ मेरे काम आ गया कि देखिए अगर आपका कोरमा ठंडा होगा ना तो आपकी बिरयानी को दम आने में टाइम लगेगा। हाँ, तो ये आपका कोरमा जो बाबा जी से दम कराना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, तो इसको करवाएं दम। हाँ जी, इसको दम करवाएं। अच्छा जी, आप अगर पहले भी एक दिन पहले कोई दावत है तो अगर आपने रात में भी कोरमा बना लिया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप इसको लेयरिंग करने के लिए जा रहे हैं ना, तो आपने क्या करना है कि फिर आपने इसको गर्म कर लेना है। ये कोरमा गर्म हो जाएगा। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, मैंने चावल लिए थे। अच्छा, बासमती में अगर आप बनाएंगे तो बासमती देखिए डिपेंड करता है, पुराना बासमती लीजिएगा, 30 मिनट्स जो है वो काफ़ी होते हैं उसको भिगो के रखने के लिए। लेकिन यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ सेला। जो नए लोग हैं या जिन्हें थोड़ा सा डाउट होता है कि बिरयानी जो है वो उनकी सही नहीं बनेगी, चावल चिपक जाएंगे, तो सेला राइस यूज़ कीजिए। इसको जितना ज़्यादा भिगोएंगे ना उतना अच्छा है। लेकिन ये इसको कहा जाता है, कुछ लोग इसको कहते हैं ढीठ चावल ये ना टूटता नहीं है। इसको भिगो दें। भिगोने के बाद आप क्या कीजिएगा कि इतना पानी छोड़िएगा जैसे कि आपकी ये चारों फिंगर्स उसमें डिप हो जाएं, ठीक है। और इसका रेशो सुनकर डरिएगा नहीं, लेकिन परफेक्ट रेशो बता रही हूँ। जितने कप चावल है ना उसका आप 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। जैसे अगर 6 कप चावल हैं, 1 किलो में तकरीबन 6 कप होते हैं, ये 6 कप चावल हैं 1 किलो, आप उसमें क्या करेंगे कि आप उसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप के हिसाब से 1 चम्मच और आधा और, यानी कि मैंने इसमें 9 चम्मच सॉल्ट डाल के इसको पहले पानी को उबाला, उसमें 4 से 5 हरी मिर्च, 6 से 8 पुदीने के पत्ते और साबुत गरम मसाला डाल के उबाल लिया था। 9 चम्मच? 9 चम्मच। वो ये पानी हम फेंक रहे हैं ना इसका, अच्छा, बॉईल कर रहे हैं। जी जी, बॉईल करने के बाद एक काम और भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी, कि जब आप इसको छानेंगे ना तो इस पर टैप वाटर आपने लाजमी डालना है, तो फिर आपकी बिरयानी ये देखें बिल्कुल खिले खिले बिखरे बिखरे चावल रहेंगे। अगर आपने पानी उस पर अच्छा खासा नहीं डाला टैप वाटर तो आपके चावल चिपक जाएंगे, और जो सॉल्ट है ना वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये है। अब हम क्या कर रहे हैं, अच्छा आप अगर ज़्यादा क्वान्टिटी है तो 2 लेयर, नीचे हमेशा कोरमे की लेयर रहेगी, फिर चावल, फिर कोरमा, फिर चावल। मैं यहाँ जो है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि 1 किलो का रेशो है मेरे पास, तो मैंने क्या किया है, नीचे पूरा मैंने कोरमा डाल दिया है,
उसकी वजह यह है कि अगर आप नीचे चावल के लेयर लगाएंगे तो आपके चावल जो है ना वो चिपक सकते हैं, ठीक है, और वो नीचे से जो जली जली सी बिरयानी होती है ना वो हो जाएगी। सही है जी, ये आपने कर लिया। अच्छा जी, अब ये देखें आपको नज़र आ रहा है ये साबुत गरम मसाला सारा मैंने इसमें डाला था। तेज़ पत्ते थे 2 से 3 1 किलो में, 6 से 8 काली मिर्च, 6 से 8 लौंग के साथ, बल्कि सारे डाल देते हैं लौंग। उसके साथ मैंने साबुत इसके अंदर जो है बड़ी इलायची, छोटी इलायची 2 से 3, दालचीनी, ये सब मैंने डाला और डालने के बाद मैंने इसको बॉईल किया। तो ये देखें ये इस तरह से हो गया। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, अच्छा अब मैं इसका एक मिक्सचर बनाऊँगी थोड़ा सा। इसमें हम डाल रहे हैं, हमारे पास है यहाँ केवड़ा एसेंस, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। अच्छा केवड़ा एसेंस हो गया हमारे पास। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम डाल रहे हैं येलो फूड कलर, जो जर्दे का कलर होता है बेसिकली, वो डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा। अब इसमें आपने क्या करना है, आपके पास फिर 2 ऑप्शंस हैं यहाँ। अगर आपके पास दूध है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर दूध डालेंगे तो इसका कलर ना थोड़ा लाइट लेमन कलर आएगा। अच्छा ये पहले मैं बता दूँ, ये दालचीनी का पाउडर मैंने मिक्स करके डाला था, ये हम डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून, इससे ज़्यादा प्लीज़ ना डालिएगा, ठीक है जी। ये आपने डाला। अगर आप इसमें मिल्क ऐड करते हैं तो इसका कलर बिल्कुल लेमन कलर आएगा, ठीक है, और अगर आप इसके अंदर पानी ऐड करते हैं तो फिर इसमें थोड़ा डार्क कलर आएगा। मैं इसमें पानी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इतना हमने बना लिया, इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपने इस तरह, अच्छा नीचे अगर आपने यानी डबल लेयर दी है चावल की तब भी आप इसको अच्छी तरह डालेंगे। ये देखें इसका डार्क कलर आ रहा है ना। अगर आपको वो एक अच्छा सा कलर होता है ना जो प्लाउ टाइप का होता है वो चाहिए तो आप ये करेंगे। जब तक हम इसको दम दे रहे हैं बिरयानी को, ये कंप्लीट हो रही है। अब आ जाते हैं इसके कोरमे के प्रोसीजर की तरफ। अच्छा जी, इसको दम देने के बाद खोलना नहीं है आपने, ठीक है, छोड़ना है आपको 10 से 15 मिनट कम से कम, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो ये तकरीबन आधे घंटे दम पर रहेगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम आ जाते हैं अपनी देगी बिरयानी की एक्चुअल रेसिपी की तरफ कि ये कोरमा बना कैसे था। हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे लिया था, अगर आपका 1 किलो चिकन है तो आप उसके अंदर 1 ही किलो राइस लेंगे और 3 पाव आपने लेने हैं टमाटर, 3 पाव आपने लेनी है प्याज, उसको आपने बारीक बारीक चॉप करना है। तकरीबन आधा कप इसमें ऑयल जाएगा और ऑयल जाने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है। जब प्याज का कलर आपका गोल्डन ब्राउन, लाइट सा प्यारा सा गोल्डन आ जाए तब आप टमाटर ऐड करेंगे। और देखिए जनाब आप इसको मैसेज चेक करें। फिर हम क्या करेंगे कि हम इसको पकाएंगे इतना कि ये टमाटर जो हैं अच्छी तरीके से गल जाएं इसके अंदर। मैं आपको एक बात बताऊं सीरियस वाली, प्लीज़ प्लीज़। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। बस ठीक है, मैं इसमें सिर्फ चिकन डाल रही हूँ और लहसुन अदरक का पेस्ट बस। और बिरयानी हो गई जी, वो वाली तो हो गई, बस इसका मैंने थोड़ा सा रोका हुआ था स्टेप्स। हमने यहाँ पे प्याज टमाटर जो है उसको हमने क्या किया था, बिल्कुल हमने मिक्स कर लिया था इस तरह के ऑयल ऊपर आ जाए। फिर चिकन और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया था। अब यहाँ पे मेरे पास आलू बुखारे हैं। आलू बुखारे में भी 2 टाइप्स होती हैं, एक डार्क कलर का होता है, वो हम बिरयानी में यूज़ करते हैं क्योंकि जो लाइट कलर का होता है उससे चटनी बनती है, वो मीठा होता है। अगर वो डालेंगे तो आपकी बिरयानी मीठी हो जाएगी। ये मैंने 8 से 10 आलू बुखारे ऐड किए हैं और यहाँ मैंने बिरयानी मसाला, क्योंकि टाइम नहीं था तो बना के रख लिया था। इसमें मैंने क्या किया था, 1-1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पिसी हुई, देगी मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ये मैंने अच्छी तरह मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो साबुत गरम मसाला होता है, 4 से 6 लौंग, 4 से 6 काली मिर्चें, 2 से 3 बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची और उसके साथ तेज़पत्ता, ये हमने मिक्स किया। एंड यस 1 टेबल स्पून सॉल्ट। इसको मिक्स करके आप रख सकते हैं और अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए ये रह जाए तो इसके अंदर सिट्रिक एसिड जो आता है पाउडर फॉर्म में, वो आप थोड़ा सा डाल दें, या वैसे लिक्विड में यूज़ होता है सोडियम बेंजोएट, लेकिन इसमें भी अगर आप 1 चुटकी ऐड करेंगे तो ये आपका 6 से 8 महीने बिरयानी मसाला तैयार रहेगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको इतना भुनेंगे कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आए, बिरयानी मसाला भुन जाए। लास्ट में हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ये मैंने आलू बॉईल किए थे, इसमें भी मैंने ये किया था कि 1 किलो आलू लिए थे, उसमें 1 टेबल स्पून नमक डाला था और 1 टीस्पून मैंने जो जर्दे का कलर होता है वो डाला, इसको मैंने ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, एक आपको टिप दे रही हूँ जो देगी बिरयानी की होती है, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 किलो में 1 टेबल स्पून शुगर जाएगी, चीनी, जिससे आपको बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर मिलेगा। ये आपने ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद
आपने अच्छे से मिक्स करना है और लास्ट में आपने तकरीबन आपने लेना है हमारे पास है पूरा एक बंच ले लीजिएगा धनिए का, एक पुदीने का। ये आपने ऊपर से अच्छा इसको हैंड ऑन कीजिएगा। धनिया पुदीना अगर आप छुरी से काटते हैं ना तो वो ब्लैक हो जाता है। और ये 6 से 8 आपकी हरी मिर्च ये आप डालेंगे और ये डालने के बाद आप इसको क्या करेंगे, इसको दे देंगे इस तरीके से दम पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जो कोरमा मैंने आपको शुरू में दिखाया था वो ये था बेसिकली। अब आ जाते हैं जल्दी से इसके रायते की तरफ। मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने यहाँ लिया 1 पाव दही। इसमें मैंने क्या किया था, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून धनिया, 2 से 3 गार्लिक क्लोव्स ले लिए थे मैंने, और उसके साथ मैंने 2 से 3 हरी मिर्च इसको लेके मैंने ब्लेंड किया था। लेकिन मैंने पूरा इसका ना पेस्ट नहीं बनाया, थोड़ा मोटा मोटा सा मैंने इसको रखा है। अब इसमें थोड़ा सा मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, ज़रा सा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हरी मिर्च है। थोड़ी सी मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, और यस बिल्कुल थोड़ी सी 1/2 टीस्पून ऑफ शुगर ये आप ऐड करें। और ये आपका बड़ा मज़ेदार सा रायता जो है, जो सलाद के साथ होता है, हम रखते हैं बिरयानी के साथ हम रखते हैं, ये आप मिक्स करेंगे तो ये हो जाएगा। एक और टिप दे दूं कि अगर आपका जो रायता है आपको क्वांटिटी में बनाना है और ऐसी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप ये करें कि आपने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लेना है, 1 गिलास पानी में आपने उसको क्या करना है, डिज़ोल्व करना है, बॉईल करना है और दही के अंदर मिला देना है। तो जनाब ये हमारा रायता जो है, ये देखें कितना इसमें चंक जो आएगा ना वो बहुत यमी यमी सा लगता है, इसलिए मैं पूरा इसको पेस्ट नहीं बनाती। और यस, दही को कभी भी ब्लेंडर में डाल के ना उसको जो है ब्लेंड किया करें, उससे दही आपकी पतली हो जाती है। ठीक है जी, ये हमारा ये हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम आपको बिरयानी जो है वो डिश आउट करके दिखा देते हैं। ठीक है जी, ये हो गया कंप्लीट। अब आपको बिरयानी दिखाते हैं कि हमारी बिरयानी बनी कैसी है। अच्छा, इसकी पहचान यही होती है, देखिए ऊपर आपको ये बबल्स नज़र आ रहे हैं, इस तरह से करके ये दम आ गया हमारी बिरयानी का। अब हम निकालेंगे इसको, बिल्कुल आराम से निकालेंगे। अच्छा, जब आप निकाल रहे होंगे ना तो इसको इस तरह से मिक्स करेंगे, हाफ हाफ करके, जितना आपको निकालना है इस तरह। और ये वाइट चावल थोड़े साइड पे रख दें, या अलग से आप इसको निकाल के किसी बर्तन में रख लें सेपरेटली, ताकि हम उसको ऊपर से रख सकें। इस तरीके से ये आपकी बिरयानी आएगी, राइट। निकालने का भी ना एक तरीका होता है, अगर आप एज इट इज़ निकाल देंगे ना उसको तो सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। जैसे ये लीव है, इसको हम साइड पे रख देंगे, ऊपर डेकोरेट करने के टाइम पे ये हमारे काम आएगा। ठीक हो गया, ये हम डालेंगे इस तरह, और ये देखें साइड्स पे रख दें ये वाले चावल, येलो एंड वाइट मिक्स करके ना। ठीक है जी, ये देखें कितनी जूसी है, बैलेंस्ड है। आप इसको इस तरह निकालेंगे, और निकालने के बाद ये देखें जनाब, अब हम एंड में क्या करेंगे कि यहाँ पे, ताकि इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे, ये आपने जो पत्ता था ये रखा साइड पर, इसमें जो हरी मिर्च हमने चावल बॉईल करते वक्त डाली थी वो रखी, और ये थोड़े से हमने ले लिए ऊपर से वाइट राइस, ये देखें इस तरह आप स्प्रेड। आज तो अफ्तार में बिरयानी आ रही है सर जी। और ये देखें येलो वाले राइस, खुशबू आ रही है, पाकिस्तानियों की पसंदीदा बहुत ज़्यादा। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। बस ये हो गया, और ये हमारी बिरयानी हो गई है कंप्लीट। वी आर डन। क्या बात है।